नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीवेश और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 हिंदी ईदगाह चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हमें सबसे पहले दिया गया है। हमीद बोलता था ना पिछली बार, चिमटे की दुकान पर गया था, वो हम मना कर देता दुकानदार। फिर है ना हमीद कहता है बिकाऊ है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है, और हाँ क्यों लाए हैं। ये कह रहे हैं, हमीद कहता कि बिकाऊ है क्या नहीं, मतलब बेचने लायक है नहीं। अगर बिकाऊ नहीं है तो यहाँ क्यों उठा कर ले आए हो, तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है, कितने पैसे का। मतलब कि कहते कि उठा कर क्यों लाए हो, तो बताते, उठा कर लाए हो तो बताते क्यों नहीं कितने रुपए का है, कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, मतलब हामिद तो उदास हो गया, क्योंकि हामिद के पास सिर्फ 3 ही पैसे थे और चिमटा 6 पैसे का। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। चलते बनो होता मतलब यहाँ से निकल लो। हामिद का कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? हामिद ने एकदम से कहा, 3 पैसे लोगे? आगे होता है। फिर यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। घुड़कियां तो डांट न सुननी पड़े, इसलिए वह कहकर आगे चला गया। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने इसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। संगी होते दोस्तों के। जरा सुनो, सब के सब क्या आलोचनाएं करते हैं, मतलब मेरे बारे में क्या बातें कहते हैं। आलोचना होता है क्या कहते हैं। फिर हमें आगे बताया गया है, मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। पसलियां तो मतलब हड्डियां वगैरह चूर चूर हो जाएंगी बच्चों। हामिद महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मंजीर का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। बहादुर शेर है चिमटा। कहता है हामिद कि चिमटा खिलौना क्यों नहीं, कंधे पर रखा तो बंदूक बन गई, हाथ में ले तो फकीरों का चिमटा बन गया, इसे मंजीर का भी काम ले सकता हूँ, और मेरा है ना जमा दूँ तो एक चिमटा तो सारे खिलौने टूट जाए, और मेरा चिमटा है ना बहुत बहादुर है। सम्मी ने खंजरी ली थी। सम्मी ने ना खंजरी ली थी, मतलब चाकू लिया था। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। ये कहते हैं कि मेरी खंजरी से चेंज कर लो, आप तुम्हारा चिमटा 2 आने की है मेरी खंजरी। हामिद ने खंजरी की ओर आगे हमें दिया गया है, इसमें कर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। कहता है कि मेरा चिमटा ना तुम्हारी खंजरी का पेट भी फाड़ सकता है अगर मेरा चिमटा चाहे तो। बस एक चमड़े की छिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। अब नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेज में हमें सबसे पहले दिया गया है, चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, अब पैसे किसके पास बचे हैं? फिर मेले में दूर निकल आए, एक मिनट रुको गाइस। फिर मेले से दूर निकल आए हैं 9
कब के बज चुके हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे हैं। सभी सोच रहे हैं कि हामिद चालाक है, उसने अपने पैसे बचा रखे हैं, लेकिन हामिद ने तो चिमटा खरीद लिया उन पैसों का। हमें आगे दिया गया है, अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छुड़ा जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाए, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छुपाकर जमीन पर लौट जाए। चोगा मतलब उनकी एक ड्रेस होती है कोट टाइप का, उन्हें चोगा कहते हैं, खुला खुला। मगर यह चिमटा बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए, उसकी आंखें निकाल लेगा। रुस्तमे हिंद मतलब सबसे क्या बहादुर। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दूड़ा पानी लगाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। द्वारों तक मतलब कि घर का दरवाजा। मोहसिन परास्त हो गया मतलब हार गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैर पड़ेंगे। कुमुक मतलब कि ये पूरा पावर लगा के हामिद को ऐसे सोचा जिसको जवाब नहीं दे पाएगा। तब हामिद इस पर प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारा हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेगा। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए। उसकी सूरत देखकर दूर से भागेगा। पकड़ेगा क्या बेचारा। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई मतलब हामिद को हराने के लिए एक बात सूझी। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसमें समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, मतलब हैरान रह जाएगा, लेकिन यह बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया। दोबारा महमूद ने कहा, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। बावर्ची खाना होता मतलब किचन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए इस पेज पर हमें हामिद और उसके दोस्तों की फोटोज भी दी गई। देखिए ये रहा हामिद, मैं आपको लाइन करके दिखा देता हूँ इधर। देखिए ये है हामिद, ये है रहे हामिद। तो आपने देखा हामिद कितने चालाक थे। तो अब हम करते हैं आगे। तो हमें आगे दिया गया है, इस तर्क सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पते ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और कर क्या सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा, तो उसने धोंधली शुरू, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा, उसका कानून उसके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। सुरमा मुंह में देखते ही रह गए। मोहसिन, महमूद, एक मिनट रुकना। हाँ, आगे हामिद ने मैदान मार लिया, मतलब जीत गया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इनमें
मोहसिन, महमूद, नूरे, समी और किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती और औरों के 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ नहीं ले सका। हामिद ने 3 पैसे में रंग जुमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगा। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। भिश्ती तो हमने आपको बताया था क्या होता है, मतलब एक कमर पे रखता है एक आदमी, पानी पिलाता है सबको। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में गए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हमें नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे हमें दिया गया है, हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच, यह चिमटा भला इन खिलौनों की बराबरी करेगा मालूम होता है। अब बोले तो तब बोले। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिया। महमूद ने केवल हामिद को साझी तो मतलब फ्रेंड, दोस्त बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद है। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे मतलब होता खिलौना टूट ही गया। इस पर भाई बहन ने मारपीट हुई। उन दोनों की मारपीट हुई, लड़ाई हो गई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। उन दोनों के लड़ाई देखकर उससे मम्मा तंग होकर आई और उन दोनों को 2-2 चांटे और लगा दिए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। ये कह रहे हैं कि हम वकील को ना तो ज़मीन पे बिठा सकते, ना किसी चेयर वगैरह पर, कहीं पे भी हम नहीं बिठा सकते। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। दीवार में 2 खूंटियाँ लगाई गई, मतलब स्क्रूज लगाए गए। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। लकड़ी रखी गई, उस पे पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। कालीन होता है आसन, मतलब गलीचा, कागज़ का बिछाया गया। वकील साहब राजा पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला मिट्टी में मिल गया। ये कहते कि वो उसको हवा दे रहे थे ना, पंखे की हवा से या फिर उसको टच होने से वकील साहब नीचे गिर गए और टूट गए। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि धूल पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आ गई जिसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिखरे हुए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने को लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं।
महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, मतलब उनकी टांग टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को अनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब देती थी, टांग फिर से टूट जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, मतलब टांग जोड़ने की क्रिया असफल हो गई, मतलब सफल नहीं हुई, काम नहीं आई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। वह कैसा बेशरम लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुम्हें यही चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना स्वभाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते हुए इसका मन कितना ललचाया होगा। वह भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती। यह कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। तो यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको पता है, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।